चिंता और डर से कैसे बचना है और पूरे दिन कैसे खुश रहना है, वर्तमान में कैसे जीना है, यही हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए उस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक साधु से एक सम्राट को प्रेम हो गया। जापान की घटना है ये। सम्राट रोज रात निकलता था, घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने ही की। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा, अपनी मस्ती में मस्त, कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत और कभी चुपचाप बैठा रहता, आसमान के तारों को निहारता। सम्राट जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। सम्राट खुद को उसकी छवि देखने से रोक न पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को चखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को इतना रस हो गया उस साधुओं में कि समय कब बीत जाता उसे पता ही न चलता। वह खड़ा रहता, दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे उस साधु की मस्ती को देखता परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर महल वापस लौटता। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन इतना भाव विहूर हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब यहां और न रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है, वृक्ष है यह, कैसे रहेंगे आप बारिश में इस वृक्ष के नीचे? महल चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती है यह सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहां हैं वहीं खुश हैं। हम महलों वगैरह में नहीं जाते। हमने तो कपड़ों, गहनों, महलों इत्यादि का त्याग कर दिया है और तुम हमें वहीं ले जा रहे हो। सम्राट के मन में तो साधु से यह शब्द सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने यह सब कहा होता तो सम्राट उसके चरणों में गिरकर थोड़ी और विनती कर लेता। लेकिन साधु को एक बार बोलने से ही चलने को तैयार हो गया। इससे सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की। ये कोई महल में ही घुसने की तरकीब तो नहीं है कि यहां बैठकर बांसुरी बजाता रहा, बजाता ही रहा, जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया। कहीं यह मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा था, कहीं यह सिर्फ कांटा ही तो नहीं था मछली को फांसने का। मैं पागल हूं जो इस चक्कर में पड़ गया। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो ना दिया बोलने का। इसने एक बार यह भी तो ना कहा कि नहीं, मैं यहां बहुत मजे में हूं। क्या गर्मी, क्या बरसात, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु है यह? आराम की बात आते ही तुरंत मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान ही खत्म हो गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था, तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। उन्हें मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे इस साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था। अपनी जबान का पक्का जो था, सम्राट ने मन ही मन खुद से कहा, अब यह पड़ा रहेगा महल में। इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और अब यह भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तो सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का त्यागी है, कुछ नहीं है, फिर भी कितना खुश है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी ही बजाता था और महल में भी वह बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाता था। यहाँ तो छाती पर सांप लुट जाते थे सम्राट कि यह सब देखकर कि कैसा आदमी में उठा लाया, यह कोई साधु है। सम्राट से भी ज्यादा शान और शौकत के साथ वह रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर उसका साम्राज्य, परिवार, धन दौलत सभी कुछ था। सैकड़ों चिंता ही थी उसे, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता ही ना थी। वह मस्त बांसुरी बजाए, नाचे गाए, अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक किसी तरह सम्राट ने उसे बर्दाश्त किया।
लेकिन बात बढ़ती चली गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। तो एक दिन सम्राट ने साधु से बोल ही दिया, महाराज एक प्रश्न पूछना था, अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ था तुम्हारे साथ आने को। मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे अंदर था। अरे मूर्ख, तूने 6 महीने तक बेवजह अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला रखकर फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था कि आखिर कब तक तुम पूछते हो, तो फिर कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें। लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगले दिन सुबह सम्राट जल्दी सोकर उठा, उत्सुकता यह जानने को कि आखिर क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि आखिर क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूं वही खाता है, और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है कि यह लाओ वह लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे भी आलीशान कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, और यह दिन भर 15-20 नौकर रखता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत ही नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है, जिससे कोई देखे तो समझे यह मेरा कोई मंत्री इत्यादि है। यह स्वयं इस महल का सम्राट दिखाई पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहां पहुंचकर देखा तो भौचक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वे वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट को देखते ही साधु ने कहा, चलिए महाराज। इसके बाद वो दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह नगर से काफी दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। तो सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूं, तुम साथ चलते हो कि नहीं? सम्राट ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, मैं कैसे चल सकता हूं? मैं तुम्हारी तरह आखिर थोड़ी ना हूं जिसे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं इन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? सम्राट की यह बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि मैं कहीं भी जा सकता हूं और तू नहीं जा सकता। मैं अच्छी बुरी हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, पर तू नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तो वहां भी अपने इस अनमोल जीवन के एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया। और अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम जिस समय जहां होते हैं पूरी तरह से वहीं होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम ना तो अपनी अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते और ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करके अपने आज को खराब कर देते। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में, कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, ये तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं, जिनसे हम तने के लिए विचलित हुए बिना निकल जाते हैं। हम ना तो दुख आने पर विचलित होते और ना ही सुख आने पर अतोत्साहित। हम हर परिस्थिति में खुद को मस्त और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि ना तो दुख सदा रहने वाला है और ना ही सुख, इसीलिए हर हाल में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को घुमा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा, पर एक दिन सत्संग भी न कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की बारिश हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला।
यह सब विचार आते ही सम्राट ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर बैठकर महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। यह सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया कि अरे ये तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी, फिर तुम मुझसे ईर्ष्या करोगे और रात दिन परेशान रहोगे। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सभी एक समान है। हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर वह साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से दो बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि इंसान किसी भी चीज की इज्जत तभी तक करता है जब तक वह चीज उसके पास नहीं होती। फिर वह वस्तु या इंसान मिल जाने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है, और फिर उसे अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु या इंसान उसके जीवन से चला जाता है। जैसे उस सम्राट को वह साधु तब तक बहुत त्यागी और महान प्रतीत हो रहा था जब तक वह जंगल में रहता था, लेकिन जैसे ही वह सम्राट के साथ उसके महल चला गया, सम्राट उसे तुच्छ समझने लगा और उसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर वही साधु उससे दूर चला गया तो फिर वह सम्राट को उपयोगी प्रतीत होने लगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ तो उसे ठुकराओ मत। दूसरी सीख और परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर हाल में मस्त रहो। एक उस साधु की भांति जो जंगल में भी उतनी ही मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से वह महल में रहता था। सुख और दुख के प्रति समान भाव रखना ही जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भी कही गई है, और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में यही कहा है कि अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीवो, तभी तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से भर पाएगा। तो दर्शकों, चलिए अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से भी महान बनता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सब तरह की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे, इसीलिए वो सफल नहीं हो पा रहा। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु पर नजर रखूं और देखूं कि पूरे दिन वह क्या क्या करते हैं। उस दिन से वह गुरु का पीछा करने लगा, उन्हें पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। गुरु क्या क्या करते थे, कहां जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते बैठते और सोते थे, इन सभी गतिविधियों को उनका शिष्य पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो गुरु अपने दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम में वो गुरु की नकल करनी शुरू कर दी। एक सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। उसने भी उसी घाट में स्नान किया जिस घाट में रोज गुरु स्नान किया करती थे। वह भी उस चट्टान के पास पहुंचा जिसमें बैठकर गुरु और सुबह ध्यान किया करते थे, और गुरु के बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास की ही एक दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ बोलेंगे, लेकिन जब थोड़ी देर तक कोई आवाज न आई तो उसने आंख खोलकर देखा कि गुरु तो दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने में किसी एक दिन गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। जैसे कि ऐसी हरकतों को देखकर गुरु समझ गए कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए अंधा होकर उनकी नकल उतार रहा है। इसलिए गुरु एक दिन एक पेड़ के डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात में पेड़ के डाल पर बैठकर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए वो भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात में कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरु की आंखें खुली तो देखा शिष्य पेड़ से नीचे गिर पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलोगे या
उसकी नकल करने की कोशिश करोगे तब तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बाद उस काम को करने लगो जैसे बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकता हूं? कैसे खुद को जान सकता हूं, पहचान सकता हूं? मैं तो बस यही जानने का प्रयास कर रहा था कि दिन भर आप क्या करते हैं। शायद उससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक नया रास्ता दिख जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक है तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेगी और वह मजबूत व स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमजोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भी शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्ति को नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो इतने बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियां उनका उपयोग कर लेती है। जो मन की शक्तियों को समझ गया वह ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया, उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने गुरु से कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियां दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब बताइए तो सही। मैं जरूर आपका काम करूंगा, लेकिन करना क्या है मुझे? गुरु ने कहा, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी को उठाकर उस कुटिया के अंदर रख देना है। और ये काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही एक काम और करना, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में आई कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूंगा। उसके बाद से इस शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया तो उससे इससे गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया में गए जहां उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है, यहां तक कि कुछ लकड़ियां बाहर भी गिरी हुई है। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियां कहां है? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु के सामने लाकर रख दिया और कहा, यही है ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तो वह सिर्फ 24 लकड़ियां ही थीं। गुरु ने कहा, अब बस तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा तो दें। गुरु ने कहा, ये लकड़ियां जो तुमने इकट्ठा की हैं, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है?
भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार उठाकर घूम रहे हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहां वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे फालतू के विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने से हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियां इन बेकार के विचारों में लगा रखी हैं जो इस कुटिया में भरी पड़ी हैं, और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे ही तुम ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन मुझे करना क्या है? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन फालतू के विचारों को निकाल फेंको। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ मैं अपने सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना भी समय लग जाए लगाओ, लेकिन इन फालतू के विचारों को अपने मन से, अपने दिमाग से बाहर फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक लकड़ी को ही नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार के छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता, और अब उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली सिर्फ 24 लकड़ियां ही शेष रह गई थीं। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ज्ञान और ध्यान प्राप्ति में लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक यह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गया हूं और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगा दिया, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी पर छोड़ा तो वह वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरु उसे ढूंढते हुए नदी पर आए। शिष्य की आंखों में देखते ही गुरु समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा, लेकिन शिष्य ने कुछ नहीं बोला, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है। इसमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसी पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा मन उस काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और हमारी मन की सारी शक्तियां बिखर जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो।